डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अपनी सेकेंड यूनिट्स के बारे में। जो सेकेंड यूनिट्स है उसका नाम है क्या? लेवलिंग। तो आज हम लेवलिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे कि लेवलिंग होता क्या है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम लेवलिंग के बारे में बात करें तो इसमें पहला जो डेफिनेशन की बात करें तो लेवलिंग में क्या करते हैं, एलिवेशन मेजरमेंट करते हैं कि जितने भी हमारे पास ग्राउंड्स पे जो सर्वे कर रहे हैं उसमें जो मेन पर्पज है इस लेवलिंग करने का वो एलिवेशन मीन्स ऊंचाई मेजर करेंगे। अब ऊंचाई एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट की कितनी ऊंचाई है, ये इसका जो मेजरमेंट होगा उसको क्या कहते हैं, लेवलिंग कहते हैं। अब ये जो लेवलिंग होगा वो कहाँ पे मेजर होगा? इट इज़ मेजरमेंट इन द वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन्स मीन्स कि हम जो भी मेजर करेंगे वो हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में मेजर होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लेवलिंग बोलते हैं। इट मे बी ऑल्सो डिफाइंड एज, मतलब इसकी अगर दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या है, इट इज़ ऑल्सो आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिवेशन। ये हमारे पास एक आर्ट है, एक कला है, इसमें हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं एलिवेशन ऑफ पॉइंट ऑफ अबव द अर्थ, बिलो द अर्थ, या जो हमारे पास ऑन द अर्थ। और अर्थ पे हम क्या लिखते हैं, कोई ना कोई रेफरेंस लेते हैं, उस रेफरेंस को क्या बोलते हैं, डेटम लाइन बोलते हैं। मीन्स जो भी हम मेजरमेंट करेंगे वो जो मेजरमेंट होगा वो किस पॉइंट के बेसिस पे होगा, एक हमारे पास रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे होगा। उस रेफरेंस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, डेटम बोलते हैं, डेटम कहलाता है वो। अब वो डेटम पॉइंट जो है वो अर्थ के सरफेस पे भी हो सकता है, या हमारे पास बिलो भी हो सकता है, या अबव भी हो सकता है। तो ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन थी सर्वेइंग के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो जो इसका पहला ऑब्जेक्टिव यही था कि हमें क्या करना था, हमें जितने भी पॉइंट्स थे उनका एलिवेशन फाइंड करना था। जितने भी हमारे पास पॉइंट हैं उस पॉइंट का क्या करना है, एलिवेशन फाइंड करना है। अब जो ये एलिवेशन है, ये एलिवेशन हमारे पास ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो हमारे पास अबव होंगे या फिर बिलो होंगे, किसके, डेटम लाइन के। अगर डेटम लाइन पे ही होंगे तो क्या होंगे, इनका उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हाइट क्या हो जाएगा, नेगोशिएबल होगा, मीन्स जीरो होगा। इसके अलावा टू डिटरमाइन द प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल क्या होता है, वो ग्राउंड से जस्ट अबव का लेवल जहाँ से हमारे पास सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लिंथ लेवल होते हैं। तो वहाँ पे भी उसको प्लिंथ लेवल को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, लेवलिंग का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो पॉइंट्स होते हैं कि टू डिसाइड और सेट द रोड, रेलवेज एंड कैलान की क्या अलाइनमेंट, कि किस जो हमारे पास जो इसकी रेखाएं हैं, जो अलाइनमेंट है, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, उसको भी क्या करते हैं यहाँ पे डिसाइड करते हैं लेवलिंग में। इसके अलावा हमारे पास वेरियस लेवल्स चेक करते हैं, क्या है, डैम्स के, टावर्स के, कि उसकी लेवल कितने हो गए, कितनी हाइट तक वो हमारे पास डैम्स बन गया है और कितनी हाइट तक हम टावर को इस्टेब्लिश कर चुके हैं। इसके अलावा हम कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर, मीन्स रिजर्वायर की कैपेसिटी को अगर मेजर करना है तो भी हमें क्या करनी होगी, लेवलिंग का यूज़ करना होगा। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे पास लेवलिंग में यूज होने वाले डिफरेंट टर्म्स हैं। तो जो पहला टर्म्स आप लोगों को दिख रहा है वो हमारे पास क्या है, लेवल सरफेस। मीन्स हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास लेवल सरफेस क्या है, लेवल सरफेस होता क्या है। लेवल सरफेस की बात करें तो यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे डार्क लाइन दिख रही है। ये जो डार्क लाइन है, यहाँ पे डार्क लाइन क्या शो कर रहा है, अर्थ का जो शेप है उसको शो किया गया है। कहीं ना कहीं अर्थ का हमारे पास क्या होगा, सेंटर होगा। तो हमने सेंटर पॉइंट मार्क कर लिया यहाँ पे कि ये अर्थ का क्या है, सेंटर है, ये हमारे पास अर्थ है। तो अर्थ के जो हमारे पास पैरेलल सरफेस है उस सरफेस को क्या बोलते हैं, लेवल सरफेस। मीन्स दूसरी डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं कि ये जो जितने भी हमारे पास यहाँ पे ये डॉटेड लाइन वाला जो सरफेस है, ये डॉटेड लाइन वाला सरफेस क्या शो कर रहा है कि अर्थ से जो हमारे पास यहाँ पे अर्थ सर्कल में है, इसके जो पॉइंट्स हैं वो हमेशा क्या है, हर एक पॉइंट पे क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। सेम डेफिनेशन है यहाँ पे कि द सरफेस पैरेलल टू द मेन स्फेराइडल ऑफ द अर्थ। स्फेराइडल मीन्स जब हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी तभी हमने डिस्कशन किया था कि अर्थ का शेप क्या है, स्फेरिकल है, और स्फेरिकल के स्फेरॉइडल बोला जाता है उसको जनरली। तो जो भी हमारे पास अर्थ का स्फेरॉइडल शेप है उसके पैरेलल जो हमारे पास है, जो हमारे पास सरफेस जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेवल सरफेस बोलते हैं। और अगर लेवल सरफेस, यहाँ पे आपको टर्म दिख रहा है सरफेस, सरफेस हम किसको बोलते हैं, जो हमारे पास 2 डायमेंशनल, या ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारे पास 2D शेप होता है उसको हम क्या बोलते हैं,
सरफेस बोलते हैं। अगर 1 डायमेंशनल होगा तो हमारे पास क्या होगी, लाइन, और अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल होगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, वॉल्यूम निकलता है। वो 1 डायमेंशनल मीन्स लाइन का कभी हमारे पास एरिया नहीं निकलेगा। तो 2D हमारे पास सरफेस है और सरफेस का हमेशा क्या निकलता है, एरिया मेजर करते हैं। तो जी ये सरफेस की बात कर रहे हैं। लेवल सरफेस क्या है कि जो हमारे पास मेन एस्फेरॉइडल शेप है अर्थ का, उसके जो पैरेलल सरफेस है उस सरफेस को क्या बोलते हैं, लेवल सरफेस बोलते हैं। तो लेवल सरफेस क्लियर हो गया। लेवल सरफेस के ऊपर अगर कोई लाइन ड्रॉ कर दी जा रही है तो वो लाइन कैसी कहलाएगी, लेवल लाइन कहलाती है। लाइन को ड्रॉन कर रहे हैं, लाइन को हम खींच रहे हैं, कहाँ पे, ऑन द लेवल सरफेस। तो हम लेवल सरफेस पे लाइन को खींच रहे हैं, इसलिए उसको क्या बोलते थे, लेवल लाइन बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे भी यहाँ पे गिवन है कि जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं लेवल सरफेस पे, वो अर्थ के सेंटर, यहाँ कहीं सेंटर है तो सेंटर से ये क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। अर्थ के सेंटर से जो है लेवल सरफेस के पॉइंट क्या हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी, इसलिए इसको क्या बोलते थे, लेवल सरफेस बोलते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सेकेंड हम डेफिनेशन की बात करें तो सेकेंड डेफिनेशन हमें दिख रहा है वो हमारे पास है हॉरिजॉन्टल सरफेस। सेकेंड डेफिनेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस। लेवल सरफेस क्लियर हो गया था। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या होता है, एक टेंजेंशियल सरफेस होता है, किसके, लेवल सरफेस के। टेंजेंशियल क्या होता है, जिसे हम 12th में भी पढ़ चुके थे कि ये अगर हमारे पास कोई कर्व है, अगर हमारे पास कोई कर्व है तो कर्व से जो हमारे पास स्पर्श रेखा जाती थी उसी स्पर्श रेखा को हम क्या बोलते थे, टेंजेंशियल। सिमिलर ये क्या हमारे पास है, एक टेंजेंशियल सरफेस है। लेवल सरफेस हमें पता था कि अर्थ के सेंटर से क्या था, जिस पॉइंट के हमारे पास क्या होंगे, जो जिस पॉइंट पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट की डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से क्या होती थी, इक्वल होती थी, उसको क्या बोलते थे हम, लेवल सरफेस बोलते थे। अब उस लेवल सरफेस के टेंजेंशियल मीन्स अर्थ पे क्या करना है, हमें एक सरफेस ड्रॉ करना है। तो ये हमने डॉटेड लाइन से क्या शो कर दिया, यहाँ पे जितनी भी आपको ये डॉटेड लाइन वाला सरफेस दिख रहा है, ये हमारे पास क्या था, लेवल सरफेस था। अब लेवल सरफेस हमने एक पॉइंट मान लिया पी पे हमने क्या किया, यहाँ से एक टेंजेंट लाइन खींच दी, एक हमारे पास टेंजेंशियल सरफेस यहाँ पे ड्रॉ हो गया, और इस टेंजेंशियल सरफेस को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस बोलते हैं। टेंजेंशियल है तो हमारे पास हमेशा कितना एंगल बनेगा, राइट एंगल, मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनेगा। किसके बीच में, जो हमारे पास यहाँ से रेडियस है और इसके बीच में। इतनी बातें क्लियर है। इसके अलावा हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, जो हमारे पास टर्म्स देखने को मिल रहा है, वो हमारे पास है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या है, वर्टिकल लाइन एट ए पॉइंट इज ए लाइन कनेक्टिंग टू द पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ अर्थ। अब इसके कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है कि हम अर्थ के किसी पॉइंट पी पे खड़े हैं, तो पी पॉइंट जिस पॉइंट पे खड़े हैं वहाँ से और अर्थ के सेंटर से जो लाइन ज्वाइन करेगी उस लाइन को क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। और ये जनरली हमेशा क्या कहलाती है, प्लम लाइन कहलाती है। उस वर्टिकल लाइन को प्लम लाइन भी बोलते हैं। वर्टिकल जो होगा और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में भी क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। नेक्स्ट हमारे पास बात करेंगे हम डेटम की। जो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है वो डेटम की है। डेटम क्या होता है, द लेवल ऑफ ए पॉइंट और द सरफेस। ये हमारे पास क्या है, एक लेवल है या ये बोल सकते हैं एक सरफेस है, विद रिस्पेक्ट टू विच मीन्स जिसके रिस्पेक्ट में हम लेवल ऑफ द अदर पॉइंट आर कैलकुलेटेड। तो डेटम हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा रेफरेंस सरफेस होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, किसी दूसरे पॉइंट का या किसी दूसरे प्लेन्स का क्या करते हैं, लेवल कैलकुलेट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डेटम बोलते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, डेटम कहलाता है या फिर डेटम सरफेस कहलाता है। तो मोस्टली जो यूज़ होता है वो डेटम ही बोलते हैं, डेटम सरफेस का यूज़ बहुत ही रेयरली होता है। अब हम बात करते हैं MSL, क्योंकि ये जो डेटम मेजर होता है वो कहाँ से मेजर किया जाता है, मीन सी लेवल से, जिसको हम MSL से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास डिस्कस करते हैं कि मीन सी लेवल होता क्या है। तो मीन सी लेवल क्या है, पहले दिख रहा है मीन, मीन्स मीन्स हम क्या करेंगे, एवरेज। मीन किसको बोलते हैं, एवरेज को निकालते हैं। जैसे हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, कोई x है और y है, इसका अगर पूछ दिया जाए एवरेज क्या है तो हम क्या करते थे, x + y करके और डिवाइड बाई क्या होता है 2। तो ये हमारे पास क्या होता है, एवरेज होता है। सिमिलर केस में कि अगर हमारे पास मीन निकालना है, एवरेज निकालना है किसका, सी लेवल का, तो जो सी लेवल के एवरेज होता है, मीन होता है, उसी को क्या बोलते हैं, मीन सी लेवल। अब निकालते कैसे हैं, मीन सी लेवल इज द एवरेज हाइट ऑफ सी।
यहाँ तक बातें क्लियर हो गई कि हमें क्या करना है, इसमें एवरेज हाइट निकालनी है। एवरेज निकालना है किसकी, हाइट्स का। फॉर ऑल स्टेजेज ऑफ द टाइड, फॉर ऑल स्टेजेज में जितने भी स्टेज दिख रहे हैं हमारे पास किसके, टाइड्स के, जो लहरें उसमें उत्पन्न हो रही हैं, उन लहरों पे जितने भी हाइट की लहरें निकल रही हैं उन सारी हाइट की लहरों का क्या करेंगे, हम एवरेज करेंगे। ये तो लहरें निकलेंगी। लहरें कितने, एट ए पर्टिकुलर प्लेस, मीन्स कहाँ पे मेजर करेंगे, किसी एक ही लोकेशन पे। ऐसा नहीं कि हम क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट पॉइंट पे जाके लहरों का, किसी एक पॉइंट पे, समुद्र के किसी एक पॉइंट पे कितनी लहरें का जो हमारे पास आ रहा है, इनके बीच में क्या होता है कि कोई कोई लहरें ऊंची होती है, कोई छोटी होती हैं, फिर कोई लहर बड़ी आएगी, फिर कोई छोटी लहर आती है। तो ऐसे क्या करेंगे, इनके हाइट्स क्या क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। कितने दिन का निकलता है, 19 ईयर्स का, मतलब लास्ट के 19 सालों में हमारे पास जितनी भी लहरें जनरेट हुई उनमें कुछ लहरें बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो गई होंगी, कुछ नीचे होंगी, तो उनका जो हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। वो एवरेज होगा मीन सी लेवल। इतनी बातें क्लियर चल गई। जो करंटली इंडिया का मीन सी लेवल मेजर होता है वो कहाँ से होता है, अभी जो होता है वो मुंबई से होता है, लेकिन जब ये मीन सी लेवल इस्टेब्लिश हुआ था उस समय कराची से मेजर किया जाता था, जो कि अभी प्रेजेंटली वो कहाँ है, पाकिस्तान में है। जो कराची है वो प्रेजेंटली इन पाकिस्तान में है, मीन्स अभी वो कराची जो शहर है वो पाकिस्तान में है, लेकिन करंट में इंडिया का मीन सी लेवल कहाँ से मेजर होता है, तो वो मुंबई से मेजर होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की कि रिड्यूस लेवल क्या है। डेटम क्या है, डेटम एक रेफरेंस सरफेस है जिसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का रिड्यूस लेवल या ये बोल सकते हैं हाइट हम मेजर करते हैं। और ये डेटम कहाँ से मेजर किया जाता था, तो मीन सी लेवल से मेजर किया जाता था। तो हमने मीन सी लेवल भी डिस्कस कर लिया। अब रिड्यूस लेवल डिस्कस करते हैं कि रिड्यूस लेवल होता क्या है। यहीं पे क्या पता चला है, रिड्यूस लेवल, लेवल मीन्स हमें पता चल गई ऊंचाई कि इसका कितनी लेवल है, कितना ऊंचाई है किसी भी ऑब्जेक्ट का। अब रिड्यूस है मीन्स उसको हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक और टर्म्स आता था जिसको हम बोलते थे एल। ये क्या है, हमारे पास आरएल है और एक होता है एल। एल होता है हमारे पास एब्सोल्यूट लेवल। एब्सोल्यूट मीन्स कि एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ डायग्राम की, सपोज कि ये हमारे पास क्या है, एक अर्थ का कर्व है, नॉट विजिबल, यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। ये हमारे पास क्या है, पूरा एक अर्थ का कर्व है। अब अर्थ पे हमने क्या किया, इस पॉइंट से सर्टेन हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने जूम कर लिया कि ये हमारे पास क्या है, दोबारा मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। हम यहाँ पे जूम कर रहे हैं क्या है, अर्थ का सरफेस है। अर्थ के सरफेस से कुछ ऊंचाई पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। इसकी हमें क्या करनी है, हाइट को मेजर करना था, उसका लेवल हमें बताना था। यहाँ पे क्या होगा, अर्थ का सेंटर, हमने सेंटर को सी से मार्क कर दिया, ये हमारे पास सेंटर है। तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, कुछ ना कुछ हाइट होगी। उस हाइट को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट लेवल। इसको क्या बोलते हैं, ए एल से डिनोट करते हैं। वो हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट लेवल। एब्सोल्यूट मीन्स कि वो अर्थ के सेंटर से एग्जैक्टली एब्सोल्यूटली वो कितनी हाइट पे है, कितनी डिस्टेंस पे है, इसलिए इसको क्या बोलते थे, एब्सोल्यूट लेवल बोलते थे। अब दूसरी बात करते हैं कि ये तो हमारे पास सिंगल पॉइंट था, उसको हमने आसानी से क्या बहुत डिफ़िकल्टी के साथ मेजर कर लिया। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे हमारे पास n नंबर्स ऑफ पॉइंट्स हो जाएं और हर एक पॉइंट्स की क्या है, अलग अलग लोकेशन हो, तो उस समय ये बहुत ही हमारे पास डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम क्या करें, अर्थ के सेंटर से ही जाके डिस्टेंस, हर एक लेंथ को या हर एक डिस्टेंस को या हाइट को क्या करें, मेजर करें। तो उस केसेस में क्या करते हैं, हम अर्थ के सेंटर से ना मेजर करके हम क्या करते हैं, अर्थ के सेंटर से ना मेजर करके कहाँ से मेजर करेंगे, हर एक पॉइंट की डिस्टेंस की हाइट हम अर्थ के सरफेस से मेजर करेंगे। तो हमने क्या किया, यहीं से मेजर करना चालू कर दिया सरफेस से। तो हम सेंटर से ना जाके हमने क्या किया, सेंटर से और जो सरफेस के बीच की डिस्टेंस है वो क्या होगी, हमारे पास रेडियस होगी। ये हमारे पास क्या है, रेडियस। तो हमने जो ये रेडियस है उतना अर्थ का रेडियस हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। मीन्स अब हम यहाँ से मेजर, सेंटर से मेजर नहीं करेंगे, अब हम कहाँ से मेजर करेंगे, सरफेस से मेजर करेंगे। तो हमने इतनी डिस्टेंस क्या कर दी, उसमें रिड्यूस कर दी। इसी बेसिस पे इसको क्या बोला गया, नाम दिया गया था रिड्यूस लेवल। आई होप ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि रिड्यूस लेवल हमेशा कहाँ से मेजर होता है, अर्थ के सरफेस से, और जो एब्सोल्यूट लेवल मेजर होता है वो हमारे हमेशा कहाँ से मेजर होगा, अर्थ के सेंटर से। ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं रिड्यूस लेवल की डेफिनेशन की। ये क्या है, रिड्यूस लेवल, द लेवल ऑफ ए पॉइंट टेकन द हाइट अबव द डेटम सरफेस। जो हमारे पास डेटम सरफेस था उससे कितना अबव है या उससे कितना बिलो है, वो हमारे पास क्या होगा, वो हाइट जो होगी उसी हाइट को क्या बोलते हैं, रिड्यूस लेवल बोलते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं क्या, बेंचमार्क की। बेंचमार्क क्या होता है।
तो बेंचमार्क भी क्या है, एक रिलेटिवली परमानेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एक ऐसा पॉइंट है जो परमानेंट पॉइंट मीन्स हमारे हमेशा परमानेंटली हम उसी पॉइंट को क्या मान के रेफरेंस मान के चलते हैं, तो वो क्या होता है हमारे पास बेंचमार्क कहलाता है। अब ये जनरली कभी कभी हमेशा जो बेंचमार्क मेजर होता है मीन सी लेवल से ही मेजर होगा। अब ये दोनों टर्म्स कभी कभी कंफ्यूज कर देंगे कि डेटम क्या है और बेंचमार्क क्या है। डेटम यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि डेटम हमारे पास क्या है, एक सरफेस है, सरफेस है। और डेटम कहाँ पे मेजर होता है, मीन सी लेवल को हम क्या मानते हैं, जनरली डेटम मानते हैं। मीन सी लेवल मीन्स समुद्र तल की ऊंचाई। अब हमें अपनी बिल्डिंग की हाइट मेजर करनी है, तो हम उस बिल्डिंग की हाइट मेजर करने के लिए समुद्र तल तक जाएंगे नहीं, यहाँ चलो मुंबई चला जाए और डेटम से वहाँ से मेजर करके आएंगे, वहाँ से लेवलिंग करते आएंगे और अपनी बिल्डिंग की हाइट देखेंगे कितना है। तो उसके लिए हमारे पास बेंचमार्क बनाए गए। बेंचमार्क मीन्स कुछ ऐसे रेफरेंस पॉइंट बनाए गए जो कहाँ से मेजर किए गए थे, उसी डेटम से मेजर किए गए थे, तो उस पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, बेंचमार्क बोलते हैं। और वो बेंचमार्क कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के, जीटीएस ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे, दूसरा हमारे पास परमानेंट, तीसरा आर्बिटरी और चौथा है हमारे पास टेम्परेरी। तो ये 4 टाइप के हमारे पास क्या हुए, बेंचमार्क हो गए। बेंचमार्क भी हमारे पास क्या है, परमानेंट रेफरेंस पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है, परमानेंटली रेफरेंस पॉइंट है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जीटीएस की बात करें, जीटीएस का फुल फॉर्म होता है ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे। मीन्स हम जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, डेटम के बेसिस पे हो रहा है। तो ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे क्या होगा, जो हमारे पास डेटम है, डेटम से सर्टेन रेंज में हम क्या करेंगे, डेटम से हमारे पास सर्टेन रेंज में कुछ दूरी पे हम क्या करते हैं, परमानेंट पॉइंट बना देते हैं। उस परमानेंट पॉइंट को क्या करते हैं, जीटीएस बोलते हैं। अब ये जो हमारे पास है, ये कौन डील करता है, जीटीएस पे जो लोकेशन होता है वो कौन बनाता है, तो नेशनल एजेंसीज होती हैं, किस इंडिया की क्या है, अपनी नेशनल एजेंसीज होती हैं। और ये किसके अंडर होगा, डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया। ये जो हमारे पास जीटीएस बेंचमार्क इस्टेब्लिश होते हैं वो कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया ये करते हैं। और इसके साथ क्या होगा कि हायर प्रिसीजन, जो हमारे पास जितने भी एक्यूरेसी की बात करें तो हायर एक्यूरेसी के साथ ये सारे पॉइंट्स को क्या किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है। जिससे हमारे पास क्या होंगे, जितने भी हमारे पास पॉइंट्स होंगे उस पॉइंट पे लाई करने वाले उस पॉइंट्स में क्या होगी, एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा होगी, क्योंकि क्या हो रहा है, हायर प्रिसीजन के थ्रू हो रहा है। दूसरा हमारे पास होता है परमानेंट बेंचमार्क। परमानेंट बेंचमार्क ऐसा बेंचमार्क होता है जो हमारे पास किसके द्वारा इस्टेब्लिश हो जाता है, PWD। मीन्स ये क्या है, परमानेंटली है, परमानेंटली पॉइंट है और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट द्वारा क्या होगा, ये मेजर किया जाता है। और ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट किसको रेफरेंस मान के मेजर करता है, जीटीएस को रेफरेंस मान के ये क्या बेंचमार्क बनाता है। मीन्स हमारे पास डेटम पता चल गया था, डेटम हमारे पास कहाँ से मेजर होता है, मीन सी लेवल, मीन्स हम मुंबई से मेजर कर रहे हैं। तो मुंबई को रेफरेंस मार के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे पास सर्वे ऑफ इंडिया होता है, जो सर्वे ऑफ इंडिया जिसको SOI बोलते हैं, तो सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंडर होगा, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया जो होंगे, तो उस जो डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर ये सारी चीज़ें होंगी। तो वो क्या करेंगे कि जो हमारे पास मुंबई का बेंच डेटम है उसको रेफरेंस मार के क्या करेंगे, जीटीएस करें, जीटीएस सर्वे की पॉइंट क्या लोकेशन कर देंगे ग्राउंड पे। अब जीटीएस को हमारे पास रेफरेंस मान के क्या करेंगे, PWD डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे, परमानेंट बेंचमार्क, जो हमारे पास परमानेंट बेंचमार्क जिसको हम PBM बोलते हैं, PBM इस्टेब्लिश कर देंगे। इस परमानेंट बेंचमार्क को इस्टेब्लिश करने के बाद क्या होता है, टेम्परेरी बेंचमार्क इस्टेब्लिश होते हैं। और टेम्परेरी के बाद एक लास्ट होता है हमारे पास आर्बिटरी। आर्बिटरी को हम बोलते हैं कि मनमानी मीन्स ये बेंचमार्क जो होता है वो जो भी हमारे पास अवेलेबल डाटा होगा, अगर हमारे पास जैसे हम क्या करें, फील्ड पे जा रहे हैं और फील्ड पे हमारे पास आसपास कोई डाटा नहीं अवेलेबल है कि किसकी हाइट कितनी है, तो हम वहाँ पे जो भी एज्यूम कर सकते हैं वो डिस्टेंस, वो हमारे पास हाइट एज्यूम कर लेते हैं और उसी हाइट को हम क्या रेफरेंस मान के चलते हैं। जैसे फील्ड पे गए और हमने ये एज्यूम कर लिया कि इस फील्ड की हाइट मीन सी लेवल से 1000 मीटर है, एग्जैक्टली वो कितनी है हमें भी नहीं मालूम, लेकिन हमने एज्यूम कर लिया 1000 मीटर है। हो सकता है किसी स्टूडेंट ने उसी को क्या एज्यूम कर लिया कि नहीं 1000 मीटर ना होकर क्या है कि 100-200 मीटर ही है, तो उसके बेसिस पे ये सारी चीज़ें चलेंगी। तो ये हमारे पास था टेम्परेरी बेंचमार्क, और टेम्परेरी बेंचमार्क के बाद था हमारे पास आर्बिट्री बेंचमार्क। ये सारे बेंचमार्क आपको क्लियर हो गए। अब ये चीज़ें इस्टेब्लिश होती कैसे हैं इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं।
कि ये चीज़ें इस्टेब्लिश होती कैसे हैं। तो इस्टेब्लिश के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता था, हमने अभी पढ़ा था कि जो हमारे पास इंडिया का जो मैप है नीचे का पार्ट ऐसे से होगा। मुंबई कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है। हम कहाँ हैं, हम यहाँ पे आगे आके राजस्थान के में, तो इधर हम कहीं लाई करते हैं राजस्थान के पार्ट में। मुंबई कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है। तो जो हमारे पास परमानेंट जीटीएस वाली है डेटम है, वो डेटम यहाँ पे क्या है, मुंबई, जिसको हमने कैपिटल एम से डिनोट कर लिया, मुंबई है। अब हमारे पास क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या करेगी कि जैसे एज्यूम करिए कि हमने क्या किया, 100 मीटर का एक रेडियस ले लिया, तो 100 मीटर के रेडियस पे क्या करेगी, 100 मीटर का रेडियस इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हर एक डायरेक्शन में ड्रॉ कर देगी। हर ऐसे हमारे पास क्या होंगे, 100 मीटर के रेडियस या 100 किलोमीटर जो भी उनका रेफरेंस है उसने क्या किया, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब इस पॉइंट पे जितने भी पॉइंट लाई कर, ये जो लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे उस पॉइंट पे क्या करेंगे, जो इंडिया का जो सर्वे हो रहा है, जो सर्वेयर जनरल हैं वो क्या कराएंगे, इसके हर एक पॉइंट पे एक बेंचमार्क लगा देंगे। मीन्स यहाँ पे एक पत्थर के कीले लगा दिए जाते हैं ताकि इसकी सारी लोकेशन हमारे पास क्या हो, पता हो। ये चीज़ें पता हो गई तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जीटीएस। इसमें हमारे पास क्या है, एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे हर एक लाइन पे ऐसे ही क्या करेंगे, पूरे इंडिया को n नंबर्स ऑफ लाइन में डिवाइड कर देंगे। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे मेजर कर दिया, सपोज करिए कि एक पॉइंट यहाँ पे मेजर कर दिया, फिर उसके बाद सर्टेन डिस्टेंस तक यहाँ पे मेजर किया, फिर यहाँ पे मेजर किया। हो सकता है कि उनके बीच में जो उन्होंने डिस्टेंस ली वो क्या कर दिया, 100 किलोमीटर का रेडियस मान के चला। पहली जो डिस्टेंस थी वो 100 किलोमीटर, फिर दूसरी जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो भी 100 आ जाएगी, जो इनके बीच में होगा वो भी 100, जो इनके बीच में होगा वो भी 100 किलोमीटर पे क्या किया उन्होंने, मार्किंग करते चले। अब ये 100 किलो के बीच में, अब इनके बाद जो हमारे पास होता है परमानेंट बेंचमार्क, मीन्स अगर ये 100 यहाँ पे कुछ और 100 है, यहाँ पे कुछ, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी 100 है। अगर कोई पर्सन यहाँ पे घर बना रहा होगा इस एरिया में तो उसके लिए क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि या तो इधर से वो मेजर करेगा अपना डेटम, या फिर इधर से मेजर करेगा अपना रेडियस लेवल। तो क्या करेंगे, इनके बीच में जो होता है कि इनके बीच में डिफ़िकल्टी ना हो, तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट क्या करता है, परमानेंट बेंचमार्क मार्क कर देता है। और जिसे पीडब्ल्यूडी ने कहीं पर हम मार्क कर दिया, और उस पीडब्ल्यूडी के बेंचमार्क के आसपास अगर कोई है, बिल्डिंग बन रही है या फिर कोई भी प्रोजेक्ट बन रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेरी बेंचमार्क मार्क कर दिया जाता है कि यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे यहाँ है, कुछ टाइम के बाद वो चीज़ें हट जाती हैं। और आर्बिट्रेरी जो होता है वो क्या होता है, मनमानी होता है कि वो अपने एज्यूम करना होता है कितना है। तो ये था आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास लेवलिंग होता क्या है, लेवलिंग के बारे में हमने डिस्कशन किया, फिर हमने लेवलिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़े कि इसमें बेसिक टर्म्स कौन कौन से होते हैं। ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, बेसिक टर्म्स में हमने देखा लेवल सरफेस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या होता है, वर्टिकल लाइन, डेटा, मीन सी लेवल, रिड्यूस लेवल, तो ये सारी चीज़ें पढ़ी। नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होगा उसमें हम इससे आगे का डिस्कशन करेंगे।